अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रिसर्च डॉट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बात करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कब और कहाँ फौत हुए? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहते थे, तब अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदाबंदी सुनाया कि अल्लाह पाक आपको एक फरजंद अनायत करेगा जिसकी नस्ल से पैगंबर पैदा होंगे। चनाचा हाबील के मरने के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। शीश का मतलब अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा होता है। ये नाम रखने की वजह यह थी कि हाबील के मरने के 5 साल बाद अल्लाह पाक ने उनको शीश अता किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो हज़रत आदम ने अपने बेटों से फरमाया, क्या मेरे प्यारे बेटो, मेरा आज जन्नत के फल खाने का जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल गए। उन्होंने सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी, और उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थी। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं और वो जन्नत के मेवे खाने की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। और जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर पहचान लिया और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए से ही मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों का साथ देने दो। तो तब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की और उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुअत्तर किया। आप अलैहिस्सलाम की कब्र खोदी और लहद तैयार की गई और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज़ जनाजा अदा की और फिर इन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई और फिर कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। नाज़रीन किराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि इन्हें इंडिया के पास श्रीलंका में दफन किया गया, और एक कौल ये भी मिलता है कि मक्का मुकरमा में जबल इब्ने कबीस में दफन किया गया। और तारीख नबीस लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के मौका पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर एक कश्ती में रख लिया था, और फिर जब तूफान नूह आया तो इसके बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया गया। ऐसे ही मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च डोर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।